जैन देशवासियों, सभी जानते हैं पहलगांव हमले के बाद देश की साख दांव पर लगी है और देश संकट से जूझ रहा है। केंद्र सरकार रोजाना नए नए फैसले कर रही है आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए, और हमारी तीनों सेनाएं कार्रवाई करने के लिए तैयारी में लगी हुई हैं। और विदेश मंत्रालय पूरा राजनीतिक शक्ति तैयार करने के लिए विदेशों से संपर्क कर रहा है। लेकिन जो हमारे स्वार्थी नेता ना, वो इस संकट की घड़ी में अपना स्वार्थ पूरे करने में लगे हुए हैं और उनको भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं देखता। आज एक बहुत बड़ी ताजा खबर आ रही है दैनिक जागरण में, और आज 5 मई 2025 का दैनिक जागरण है और पेज नंबर 10 पे राजस्थान के विधायक है, भारतीय आदिवासी पार्टी का विधायक है जय कृष्ण पटेल, 20 लाख रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। ये देख लो देशवासियों, ये है 20 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए राजस्थान के विधायक एंटी करप्शन ब्रांच ने पकड़े हैं। यानी कि देश इस संकट की घड़ी में हमारे नेता अपना घर भरने में लग रहे हैं। और एक खबर आ रही है आज के अखबार में ही, दैनिक जागरण में, वो है हमारी आम आदमी पार्टी से संबंधित है। और ये खबर भी देख लो, सरकारी धन के दुरुपयोग में फंसे पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया, केजरीवाल और सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई। ये भी खबर देख लो, ये भी आज की अखबार हमारी है। ये देखो भाई, ये खबर भी आज के अखबार में है, ये देख लो आराम से तसल्ली से। यानी कि हमारी देश की केंद्र सरकार हमारे देश की तीन सेना लग रही है देश की साख को बचाने में। और ये जो स्वार्थी और परिवारवादी और भ्रष्ट नेता है ना, ये लग रहे हैं इस मौके पे भी अपना घर भरने में, यानी रिश्वत ले ले। और इनको देश की कोई चिंता नहीं है, देश के सम्मान की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ ये चाह रहे हैं अगर दुनिया को जो ध्यान है ना, वो तो लग रहा है पाकिस्तान की तरफ, और तुम अपना घर भर लो, बटोर लो। इसी तरह से हमारे कांग्रेस के जो स्वार्थी नेता है अजय राय है, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं अभी जो रफेल लिया था फ्रांस से, उस पर नींबू मिर्ची बांध रखी, उसको कब खोलोगे, इस तरह के तंज कसते हैं। और उसके तुरंत बाद फिर अपने बिहार से मुकर भी जाते हैं। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी और गांधी परिवार इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और फिर मुकर जाते हैं, क्या कहते हैं, उनका निजी बयान है। इसी तरह से 2 दिन पहले पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी ने बयान दिया था, वो पिछली सर्जिकल जो स्ट्राइक हुई थी उनके सबूत मांग रहा था। और इसी तरह से जो सपा ना, वो भी अजय राय का जो बयान था उसका समर्थन कर रही है। यानी कि देश की तीनों सेनाएं, देश की सारी मिशनरी, केंद्र सरकार टोटली लगी हुई है कि देश की साख को कैसे बचाया जाए, पाकिस्तान के जो दोषी है उनको किस तरह से सजा दी जाए, इसमें लग रही है। रात दिन मीटिंगें कर करके, दूसरे देशों से तालमेल कर करके, दूसरे देशों से हथियार लेकर के और पैसे का अरेंजमेंट करने में लग रही है। लेकिन ये जो स्वार्थी लोग है ना, जो अपनी दुकान बंद होने का जिनको डर है, वो अब भी मौका ढूंढ रहे हैं कि केंद्र सरकार को किस तरह से बदनाम किया जाए, और हर बात को बदनाम करने में लगे हुए हैं। और जैसे ही मौका मिलता है बदनाम करने से बिल्कुल नहीं चूकते हैं। जब दबाव पड़ता है, पब्लिक का मूड देखते हैं भी पब्लिक अपनी सरकार के साथ खड़ी है, फिर तुरंत अपने बयान से बदल जाते हैं। जैसे ही सवाल करते हैं फिर तुरंत झूठ बोल देते हैं ऑन कैमरा। यानी कि देश की जनता को ये स्वार्थी नेता, ये भ्रष्टाचारी नेता बेवकूफ समझ रहे हैं। मेरी देशवासियों से प्रार्थना है, इन नेताओं को पहचानने की जरूरत है। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, अजय राय से, आप युद्ध के बारे में ए और बी नहीं जानते तो अपने जुबान को तो बंद रख लो। युद्ध बहुत बड़ी चीज है, कोई छोटी चीज नहीं है। 1971 का देख लो, 65 का देख लो, एक दिन में इस तरह के फैसले नहीं होते। बहुत चीजें इकट्ठी करनी पड़ती है, बड़ी कार्रवाई करने के लिए बहुत लंबा दूर तक सोचना पड़ता है। ये कोई गांव की सामान खरीदे दुकान की लड़ाई नहीं है, एक दूसरे देश का वो है। और रशिया जैसा इतना बड़ा देश, जिसको 3 साल हो गए इतने छोटे से देश के साथ लड़ाई करते हुए। इजराइल देख लो, एक छोटे से देश के साथ, और कितना पावरफुल देश है, कितने दिन हो गए लड़ते लड़ते। केंद्र सरकार जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है ना, वो बिल्कुल काबिल तारीफ है देशवासियों। और चारों तरफ से उनको इस तरह से मजबूर कर देगी पाकिस्तान को कि वो युद्ध जो लड़ रही है, ताकत, उनकी युद्ध लड़ने की ताकत, उनकी युद्ध लड़ने की ताकत, उनकी युद्ध लड़ने से पहले उनको खत्म कर देगी। और युद्ध जो लड़ रही है ताकत, उनकी युद्ध लड़ रही है ताकत, उनकी युद्ध लड़ने से पहले उनको खत्म कर देगी। और युद्ध जो लड़ रही है ताकत, उनकी युद्ध 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 लड़ रही है ताकत, उनकी युद्ध
और पाकिस्तान की जनता भी भारत के साथ दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो लाल मस्जिद के इमाम है ना, उसने तो यहाँ तक भी कहा है, पाकिस्तान में है ना मुसलमानों पे जुल्म ज्यादा होते हैं, हिंदुस्तान में जुल्म कम होते हैं। और मुशर्रफ ने तो पाकिस्तान के नागरिकों पर बम भी गिरवाए थे। देखो वहां की जनता फिर भी साथ दे रही है हिंदुस्तान का, इसी तरह बलूच कह रहे हैं, सिंध वाले भी कह रहे हैं, और खैबर पख्तून वाले भी भारत के साथ खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो स्वार्थी नेता ना, उनको सिर्फ अपनी कुर्सी दिखाई देता है, वो अपनी कुर्सी के सिवाय कुछ सोचते ही नहीं, क्योंकि उनको सत्ता से इतना प्यार है कि पिछले 10-12 साल से वो सत्ता से दूर हो गए, तो वे इतने दुखी है कि किसी ना किसी तरह से झूठे बयान दे करके जनता को गुमराह करके और केंद्र सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको बदनाम करो, और जनता में ये भ्रम फैलाओ भी केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही। मैं देश की जनता से कहना चाह रहा हूं, इस तरह ये कार्य करने में समय लगता है, और देश की जनता से प्रार्थना है, अपनी सरकार पे, अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास रखिए और इनके साथ खड़े हो जाइए। और जो हमारे जो स्वार्थी नेता ना, उनका इको सिस्टम है, वो न्यायपालिका में भी बैठे हैं और वे विपक्षी पार्टियों में भी बैठे हैं, वो सिवाय अपने भ्रष्टाचार के, सिवाय अपने पेट भरने के, सिवाय अपने परिवार के सिवाय कुछ नहीं सोचते हैं। देश की हित की कभी कोई बात नहीं करी, हमेशा दोहरे रूप रखते हैं। एक मिनट में कुछ बयान देंगे, दूसरी मिनट में फिर पलट जाएंगे, फिर एकदम से कैमरे के सामने झूठ बोल देंगे। इन उन लोगों को कोई लिहाज शर्म नहीं है, उनका सिर्फ एक ही चो, अपने स्वार्थ में इतने डूबे हैं, ना तो उनको देश के सम्मान की चिंता है और ना अपनी शर्म और लिहाज की चिंता है। और इस तरह के बयान वो दिन में 2-3 बजे देते हैं। बड़ी पार्टी कांग्रेस मीटिंग करती है, लोगों के सामने कहती है हम सरकार के साथ है, उनका पूर्व मुख्यमंत्री कह देता है, पिछला हिसाब मांगने लग जाता है, सर्जिकल स्ट्राइक होगा सबूत मांगने लग जाता है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, उसका जो कांग्रेस का अध्यक्ष है वो इस तरह के बेहुदे बयान देता है जो कि उनके बयानों से घिन पैदा होती है। जो भी गांव का या देहात का पिछड़ा और दूर दराज का रहने वाला व्यक्ति है ना, वो भी इससे समझदार है, जो इस तरह की बातें उसके मुंह से भी नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि ये इस तरह बयान देते हैं अपने स्वार्थ में। और मैं देशवासियों को एक बात और बताना चाह रहा हूं, जब देश इतनी संकट में, ये लोग है ना अपने पैसे बटोरने के चक्कर में लग रहे हैं, ये मौका चाह रहे हैं किस तरह से सरकार को बदनाम किया जाए, किस तरह देश की जनता को गुमराह किया जाए। मेरी देश की जनता से प्रार्थना है, इन स्वार्थी लोगों के, परिवारवादी लोगों के और लालची लोगों के बहकावे में ना आए और इनके बयानों से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अपने देश की सरकार पर भरोसा रखें, अपने देश की फौज पर भरोसा रखें। हमारे देश की फौज दुनिया की बहुत बेहतरीन फौजों में है, और इस तरह की कार्रवाई करने में समय लगता है, और जिन लोगों ने ये घृणित कार्य किया था उनको सजा बिल्कुल मिलेगी, ये हमारे राष्ट्र का दृढ़ संकल्प है। हमने अपने जचंदों से सावधान रहना है। देश की जनता से मेरी प्रार्थना है, हमारे देश के लोगों ने अपने भीतर जो जैसे है ना, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। विदेशी ताकतों से तो हम निमट लेंगे, वो काम हमारी फौज का है, वो हमारी सेना कर लेगी, और हमारी सेना बहुत मजबूत सेना है। लेकिन अगर कोई दिक्कत आएगी ना, तो हमें दिक्कत आएगी अपने देश के अंदर जो बैठे आस्तीन ये सांप है ना, जो अपने फायदे के लिए उल्टे सीधे बयान देते हैं और देश की जनता को गुमराह करना चाह रहे, उन लोगों से सावधान होने की जरूरत है। और मेरी तमाम देशवासियों से प्रार्थना है, इस संकट की घड़ी में अपने सरकार और अपनी फौज के साथ तन मन धन से खड़े हों, और इन स्वार्थी नेताओं का, इन परिवारवादी नेताओं का, इन भ्रष्ट नेताओं का बहिष्कार करें। और किसानों से भी मैं कहना चाहूंगा, जो किसान है ना, कई जो भ्रष्ट और परिवारवादी नेता बने बैठे किसानों से, उनसे भी सावधान होने की जरूरत है। 2-3 दिन पहले मुजफ्फरनगर की जनता ने जो बहुत बढ़िया संदेश दिया था टिकैत को, इन लोगों को पहचानने की जरूरत है। टिकैत का सिर्फ एक ही मकसद रहा है, हमेशा अपने स्वार्थ के लिए सोचता है। वहां जनता रैली निकाल रही थी, जन आक्रोश रैली निकाल रही थी, वहां अपने नंबर बनाने के पहुंच गया, और इसका मकसद एक ही था, जनता को गुमराह किया जाए किसी ने किसी तरह। 2-3 दिन पहले भी टिकैत ने इस तरह का बयान दिया था, जो बहुत बेहुदा था और देशद्रोही बयान था। और जो इसके साथ लोग लग रहे हैं ना, वो भी अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं ज्यादातर लोग। और हरियाणा वाले तो समझ गए हैं, मैं यूपी वाले से कहना चाह रहा हूँ, हरियाणा प्रांत के लोग इसकी चाल को समझ चुके हैं। अगर ये बयान हरियाणा में अगर देता तो इसका इलाज और बढ़िया करते हैं हरियाणा वाले, यूपी वाले ने इलाज कब किया।
लेकिन अगर ये बयान देने के बाद हरियाणा में जाता ना किसी रेलवे में, फिर इसका इलाज पूरा बढ़िया कर देते हैं। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, इन स्वार्थी लोगों को पहचानो और इनकी बातों में ना आए, और अपनी सरकार पर विश्वास रखें, अपना धैर्य बढ़ा कर रखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों के को शेयर करें, और मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब करें। आगे मैं फिर बताता रहूँगा इस तरह की बातें। जय हिंद देशवासियों।